शिक्षित नहीं है, एक उसका होता है। दूसरा मैंने सुना था कि कई बार आप जो है तो राजनेताओं का दबाव, आप जनहित के काम करते हैं, तो कई बार ऐसे सुनने में आता था कि अगर 2-4 आपराधिक मामले हैं तो उसे भी लपेटकर जिले के बाहर कर दिया। बेशक ऐसा ही कुछ मेरे साथ, सेकंड ऑप्शन जैसे मैंने बताया, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और मैं बताऊं कि मैं विवेक पांडे, आज करीब मुझे 8-9 साल हो गए अपने घर बार त्याग करके इस जन देश समाज के शोषित पीड़ित जनता के लिए। मुझे ये लगता है, मेरी ये विचारधारा कहती है कि इस देश का ठेका शहीद आजम भगत सिंह जैसे महापुरुषों का जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है। और नैतिक जिम्मेदारियों के लिए हम ही नहीं कहते पूरे देश के लिए हम भगत सिंह बन सकते, लेकिन अपनी सोसाइटी के लिए तो लड़ सकते हैं ना। ये मेरा हर न्यूज पेपर या प्लेटफॉर्म पे हमारे सभा के दौरान ये हमारी विचारधाराएं होती है, और उस विचारधारा को हम सदैव रखते हैं इनके बीच में। और विचारधारा इसलिए रखते हैं कि जब हम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो ये जनता को भी जानना चाहिए कि हम जनहित के लिए मुद्दे, तो युवा भी उससे कहीं ना कहीं हमसे मोटिवेशन होंगे। मेरा जिला बदर, मैं जैसा कि बता रहा था कि मेरा जिला बदर इसलिए किया गया कि मैं जनता के लिए लड़ रहा था। मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं थे, कभी भी मैंने ऐसे मुकदमे नहीं है जो मैंने किसी का अनहित किया हो। मैंने जरूर लड़ा है और मेरे ऊपर वो बेशक मुकदमे हैं जो मुझे गर्व है। 1 नहीं, 10 नहीं, 20 मुकदमे मेरे ऊपर। अगर 20 नहीं 20,000 भी लगे हैं तो ऐसे विवेक पांडे 1000 जन्म भी लेना पड़े तो 1000 मुकदमे, लाख मुकदमे में लड़ूंगा। और बेशक मुझे इस चीज की परवाह नहीं। मुझे आपको जो करना था इन्होंने किया। न्यायतंत्र पे, लोकतंत्र पे हमें पूरा विश्वास था, इस देश की आवाम जनता पर विश्वास था और उसका न्याय हुआ। और बेशक मैं आपके सामने हूं। जैसा कि आपने कहा कि हमारे 20 मुकदमे, आखिर ये मुकदमे आपके ऊपर दर्ज क्यों? जब आप जनता का सेवा कर रहे हैं, हमेशा जनता के साथ खड़े, फिर क्यों मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न। देखिए, कई बार ये शब्द है कि कई ऐसे बातें आती हैं, तो इसमें एक मुकदमा दर्ज होने का, हम कई बार हमें ये लगता है कि हम अंग्रेजी हुकूमत या देश की आज़ादी की बात करें। 1100 साल मुगलों ने जिस प्रकार से इस देश में राज किया, फिर उस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने, वीरों ने, योद्धाओं ने जिस प्रकार से लड़ी, क्या लगता है क्या हम उनसे नम्र निवेदन करने जाते और उनसे हाथ जोड़ने जाते तो क्या ये हिंदुस्तान आज इस स्थिति में होता कि हम और आप यहाँ बैठ के आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे? नहीं, हमें ये लगता है कि हम भी कल की गुलामी की ही जीवन जिए होते। उसका मुख्य कारण ये था, निवेदन नहीं, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। हमने कई बार, और आज लोकतंत्र की व्यवस्था, देश की आजादी के बाद की व्यवस्था की बात करूं तो अपने ही लोग हैं, जनप्रतिनिधि अपने, पार्टी के लोग अपने, लेकिन उस पार्टी के लोग अपने आज वो करप्ट कैसे हो गए हैं और उस विचारधारा के कैसे हो गए जो 1100 साल मुगलों ने ऐसा किया और अंग्रेजों ने ऐसा किया। वो इसलिए हो गए हैं कि वो तो कल देश पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ये अपनी स्वार्थवाद की राजनीति की कब्जा में ये शोषित और पीड़ित जनता का जब गलत करते हैं और देश में अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसे समाज से भी उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे उन्होंने तो लहू बहाए, खून बहाए, मार काट हुई, उस टाइम पे खून की नदियां बही देश की आजादी के दौरान, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ स्ट्राइक की, आंदोलन किया। यानी एक बार हम जाते हैं निवेदन करने, निवेदन के बाद हमारे लोग हमारे नहीं सुनते, यानी जनप्रतिनिधि, अपोजिट पार्टियां जब नहीं सुनते तो हमें स्ट्राइक करना बनता है। यानी हम एक समूह में जाते हैं और समूह में अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे लोकतंत्र संविधान में धाराएं पुनरुच्छेद बने हैं, 147, 149 वगैरह वगैरह, बहुत सारी धाराएं जो मेरे ऊपर ऐसी छोटी मोटी धाराएं हैं, जनहित में है। ऐसे ही धाराओं पर मुझे जिला बदर किया गया, ऐसे ही आरोपी बनाने का प्रयास किया गया। और मैं बेशक पहले ही बताया कि मुझे हर बार ऐसे आरोपी बनाओ, बेशक कोई आपत्ति नहीं। आप नहीं सुनोगे, भगत सिंह की तरह मैं ही नहीं कहता असेंबली में बम फेंकने जाएगा विवेक पांडे, लेकिन जरूरत पड़ी कि ऐसी स्ट्राइक करनी चाहिए तो बम तो नहीं फेंकेगा, लेकिन हाँ ये भी है कि शांत भी नहीं बैठेगा। जनता के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी भी हद तक मुझे लड़ना पड़े, मैं बेशक लड़ूंगा, आर या पार लड़ूंगा। आपको फांसी देना है, विवेक पांडे को दे दो। हो सकता है आज विवेक पांडे जाएगा, 10 विवेक पांडे इस समाज में, हमें विश्वास है करोड़ों आवाम जनता के बीच में 10 तो निकल के आएंगे। वही मेरा बलिदान, वही मेरा धन, वही मेरा कर्म है सबसे बड़ा। अगर आपका जिला बदर हुआ था, आप नहीं थे यहाँ, फिर कौन यहाँ आवाज उठाता था आपके संगठन से? और अब आप आए यहाँ, फिर से आप आंदोलन शुरू कर दिए, सामने चुनाव है लोकसभा, इस पर क्या कहेंगे? लोकसभा या विधानसभा हमारे देश में एक न्यायतंत्र के लिए, एक जनता के लिए एक विकल्प आता है 5 साल, और उस 5 साल के बीच में 4 साल 11 महीने ऐसे होते हैं
कोई भी अपोजिट पार्टी है मुझे तो नहीं लगती दिखती है। जो सत्ता में होती है वो योजनाओं के नाम पर क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष में बैठी कांग्रेस एकदम साफ सूख गया है। चुनाव के वक्त आप निकलते हैं, चुनाव के बाद भी आपको अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। मुझे आरोप इसलिए लगाना पड़ रहा है, कई बार ग्राउंड जीरो की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, क्या आपको सिर्फ देश का बड़ा ही लीडर जब पेशाब कांड हो, बहुत बड़े बड़े मामले हो, तभी आप सामने आए? क्या शोषित पीड़ित अपनी स्थानीय जनता के लिए नहीं लड़ सकते? जो शोषित पीड़ित हमारे घर की जनता, उनके लिए यही एक कहावत है हमारी बघेली में ना, ये घर के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना पहाड़े जाए। हम अपने घर की समस्याएं निदान नहीं कर पा रहे, हम देश की बातें करते हैं। 4 साल 11 महीने बाद आप देश की योजनाएं अरे सरकार सत्ता में, अगर गवर्नमेंट में बीजेपी बैठी हुई है तो बीजेपी की योजनाएं अगर जनता तक नहीं पहुंच पा रही तो उन जनता को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आप स्ट्राइक करते, क्यों नहीं मांगे रखते, क्यों नहीं उस जनता के अधिकारों को दिलवाने की कोशिश करते? कई बार शोषित पीड़ित अधिकार, गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, थाने में सुनवाई नहीं हो रही, राजस्व में सुनवाई नहीं, खनिज में भ्रष्टाचार हो रहा, गरीबों की जमीनें लूटी जा रही, तरह तरह की विडंबनाएं। आप आखिर क्यों नहीं आते? आपको कहाँ चले जाते हैं? क्या आपको चुनाव के वक्त ही, क्या आपके पास एक ही व्यक्ति है, एक जिला अध्यक्ष बस है? बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारी पार्टी में लोग थे, हमारे जाने के बाद हमारे युवा साथी सदैव काम करते रहे, बेशक आपको देखते रहे। मेरे जिला बदल के बाद भी यहाँ स्ट्राइक करने आए थे मुख्यालय में, आपने देखा होगा। उसके बाद भी हमारे शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया, इसलिए गिरफ्तार किया गया ना कि क्योंकि हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, उनका सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा ऐसा। लेकिन आप ये भी तो देखिए महोदय कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने योग्य युवा है क्या? वो क्या आदतन अपराधी है क्या? उनके ऊपर ऐसे मामले हैं सर्वे के विषय। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विवेक पांडे। आपने बताया अपने लाइफ के बारे में, इन्होंने कहा कि हम समाज सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम बम नहीं फेंकेंगे, लेकिन युवाओं की लड़ाई के लिए हम सदैव लड़ते रहेंगे।